हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम एक बार फिर से। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन श्रृंखलाओं की तरफ और इसी के साथ पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिसंबर 2022 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों की उप प्रमुखों की पहली बैठक 2022 में कहां पर आयोजित की गई है। ठीक है, ये जो पहली बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। तो इस बैठक का जो आयोजन है किया गया है डियर कहाँ पर, तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सॉरी डियर, ये क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपका बेंगलुरु विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन जो है। ठीक है, और इस प्रकार के जब क्वेश्चन कभी भी जिस प्रकार के जो सबमिट होती हैं वहां से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं और आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है, याद रखिएगा। इस समय बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बेंगलुरु के। यहीं पर आपका जो है बेंगलुरु को ही ये हमारे देश की IT सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बगीचा कहते हैं। इसरो और HL जो आपका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये G20 की वित्त और केंद्रीय बैंकों की उप प्रमुखों की पहली बैठक है। ठीक है, आयोजित किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। ये आपका 13 से 15 दिसंबर 2022 के बीच में। उसके अलावा इसका जो है एक प्रकार से किसकी अध्यक्षता में, तो भारत की अध्यक्षता कर रहा है 2022, एक प्रकार से 2022 में 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का अध्यक्ष बन चुका है, आपको पता है, हमने आपको कई बार बताया भी है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय और RBI द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है और बैठक में वित्त ट्रैक एजेंडे पर चर्चा की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा यह जो है वैश्विक आर्थिक संवाद और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है, जबकि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 23 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। आपको पता है वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जबकि RBI की जो चीफ हैं, RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश का पहला सियोरिटी बॉन्ड, देश का पहला गारंटी बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं, ये बीमा उत्पाद के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। सियोरिटी बॉन्ड के एक संबंध में जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये पूछा गया निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। सबसे पहले है 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही। दूसरा है बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस ने इस महत्वपूर्ण उत्पाद को लॉन्च करने की पहल की थी, तो ये भी आपका दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, सियोरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है ये बीमा प्रिंसिपल के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है जो ठेकेदारों को अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा न करवाने की स्थिति में नुकसान से बचाता है, ये भी आपका सही है। और इस प्रकार से आपका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन डियर जो गलत हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा चौथा। देश का पहला सियोरिटी और गारंटी बॉन्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये लॉन्च किसने किया है, तो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी ने 29 दिसंबर 2022 को इसको लॉन्च किया था, जबकि इसकी पहल जो है बजाज एलियन जनरल इंश्योरेंस का जो है एक प्रकार से उत्पाद है जिसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचा क्षेत्र में चल निधि को लिक्विडिटी को बढ़ाना। ठीक है, लिक्विडिटी को बढ़ाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके अलावा सियोरिटी बॉन्ड है क्या, तो ये सियोरिटी बॉन्ड जो है एक बीमा प्रिंसिपल के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है जो ठेकेदार के द्वारा अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा न कर पाने की स्थिति में नुकसान से बचाता है, जो तीसरा ऑप्शन दिया गया था। उसके अलावा यह डिफॉल्ट या दूसरों की विफलता के लिए उत्तरदायी होने का वादा करता है, दूसरा पॉइंट है।
और तीसरा है, यह एक त्रिपक्षीय अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष श्योरिटी दूसरे पक्ष के प्रदर्शन या दायित्वों की गारंटी किसी तीसरे पक्ष को देता है। तो ये तीन आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस आपके इंश्योरेंस से संबंधित। साथ ही साथ आपके यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में काम करेगा और ठेकेदारों के साथ प्रिंसिपल को भी इंसुलेट करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट था, इसकी सहायता से बैंक गारंटी पर बुनियादी ढांचा क्षेत्र के ठेकेदारों की निर्भरता कम होती है। वहां पर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ज्यादा होती है, और इस प्रकार से वो ऑप्शन वहां पर गलत था। ठीक है, और इससे किसी भी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा है, इसकी मदद से ठेकेदार किसी भी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सही समय पर पूरा करने में सफल हो सकेंगे, और यह उत्पाद कंपनी को गारंटी का एक अनुबंध देता है जो कि संविदात्मक शर्तें और अन्य व्यवसायिक सौदे शर्तों के अनुसार संपन्न की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक प्रकार से जो गारंटी जो आपका पास किया गया एक प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखिएगा। श्योरिटी बॉन्ड याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यह जो है लाभ क्या है, तो यह उत्पाद ठेकेदारों के कर्ज को काफी हद तक कम करने में मददगार होगा और उनकी चिंताओं को दूर करेगा। साथ ही साथ यह उत्पाद देश में आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास की सुविधा भी प्रदान करेगा, और इसकी मदद से मंदी की प्रवृत्ति का समाधान भी निकाला जा सकता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे श्योरिटी बॉन्ड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है कि 19 से 21 दिसंबर 2022 के मध्य में तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, कहां पर आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा न्योम पेन कंबोडिया में। कहां पर? न्योम पेन कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा न्योम पेन कंबोडिया में तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा डियर वो हो जाएगा न्योम पेन कंबोडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा चौथा। दोहा कहां पर है, तो कतर जहां पर आपका जो है फीफा वर्ल्ड कप आयोजन किया गया था। बाली कहां पर है, इंडोनेशिया में, जहां पर आपका G20 समिट का आयोजन किया गया था। और दिल्ली कौन सी है, तो भारत की राजधानी है, याद रखिएगा। आंसर है इस क्वेश्चन का चौथा। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिटेल से चर्चा करें तो तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम जो आपका है ये 19 से 21 दिसंबर 2022 के बीच में आयोजन किया गया है। ठीक है, और आपका जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और आसियान समिति के द्वारा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है, तो न्योम पेन कंबोडिया में। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपका कौन से स्थान पर इसका आयोजन हुआ है ये आप लोग याद रखिए। इस फोरम में भारत की शालिनी कुमारी ने ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जीता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है, तो भारत की है शालिनी कुमारी ने। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार उनके इनोवेशन एडजस्टेबल लेग्स के साथ मॉडिफाइड वॉकर के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए दिया गया है और किसे मिला है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ये आपका अवार्ड ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 13 से 16 दिसंबर 2022 के मध्य में G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक। आपको पता है G20 के जितनी भी बैठकें होने वाली हैं अब सब भारत में होंगी 2023 में। ठीक है, क्योंकि इस बार अध्यक्षता भारत को मिली है 2023 में। तो ये क्वेश्चन आपका है कि G20 विकास कार्य समूह की जो पहली बैठक है 2022 में ये कहां पर आयोजित की जाएगी, तो कहां पर होगी डियर, तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, यानी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। मुंबई जो आपका इसकी कहाँ की राजधानी है, तो महाराष्ट्र की, जहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है इस समय, एकनाथ शिंदे। अभी हाल ही में आपका बिहार PCS में पूछा गया था क्वेश्चन कि 20वें मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के, तो आंसर होगा एकनाथ शिंदे। इसी महाराष्ट्र में आप देखेंगे अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं। यहीं पर आपका कुंभ का मेला भी लगता है नासिक में। ठीक है, तो आंसर है मुंबई आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जहां पर G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा G20 जो आपका समिट है, G20 ये 19+1 देशों का एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 में किया गया था, याद रखिएगा। और इस बार भारत इसकी 18वें संस्करण का अध्यक्षता कर रहा है। इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो G20 विकास कार्य समूह की जो पहली बैठक है ये
13 से 16 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई है। अध्यक्षता में भारत के कहाँ पर, तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसमें G20 सदस्य, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेंगे और बैठक में उपभोक्ताओं और बाजारों के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूक तौर तरीकों को अपनाने से जुड़े लाइफ अभियान पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस बैठक से संबंधित। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है आज के सेशन का, क्या है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, ये इसको थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा, 2023 है आपका। ठीक है, 2023 है आपका। ठीक है, 2023 से संबंधित इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो आपका 8वां संस्करण है, ये 21 से 24 जनवरी 2023 के मध्य में भोपाल में मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। दूसरा है, इसका जो पहला संस्करण है ये कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2015 में। ठीक है, इस प्रकार से आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिए गए हैं, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपका तीसरा आंसर यहाँ पर सही होगा, तीसरा बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजन कहाँ पर होगा, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। आपको पता है भोपाल ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। आपका ड्रोन स्कूल भी स्थापित किया जा रहा है भोपाल में। मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर ड्रोन स्कूल बनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर, सतना में, भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में और आपका जबलपुर में। ठीक है, इसका विषय क्या है, तो मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसकी जो है थीम रखी गई है। इसका जो है आयोजन किया जाएगा 21 से 24 जनवरी 2023 में। उसके अलावा ये महोत्सव जो आपका है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान भारती के साथ पृथ्वी विज्ञान संघ मंत्रालय के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। साथ ही साथ इसका जो पहला संस्करण है 2015 में दिल्ली में, जबकि इसका 7वां संस्करण जो है 2022 में गोवा में आयोजित किया गया था। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके आज के सेशन से संबंधित। तो एक बार जितने भी दोस्त हैं कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आज का सेशन आपका कैसा था, एनालिसिस कैसी थी। कमेंट में सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।